बिस्मिल्लाह वस्सलाम अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आज हमने जो करना है वो ट्रेंड्स हैं। ये निशान आप देख लें हैं कि ये पहले डेफिनेशन है जो ग्रीन बॉक्स में आपको दिखाई गई है ग्रीन हाईलाइट के अंदर। उसके बाद आपने हेडिंग देनी है फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी जो रेड हाईलाइट में है। फिर आपने एग्जांपल देनी है। उसके बाद जो है मल्टीपल आयनाइजेशन एनर्जी, अगला जो ग्रीन हाईलाइट है। जो ट्रेंड है ये मैं खुद लिखवाऊंगा आपको, ठीक है ना। तो अगर हम ट्रेंड देखें आयनाइजेशन एनर्जी का, ये है आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजिंग इन अ पीरियड। अब यहाँ पे आप देखें कि ये सेकंड हमारा पीरियड है लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, जिसे मैंने कहा था कि आप याद करें ली बिबकनॉफनी। तो अगर हम आयनाइजेशन एनर्जी देखें जो कि किलो जूल पर मोल में दी गई है, तो लिथियम की कितनी है 520 यानी 520, फिर 899, बोरान की 801, कार्बन की है 1086, नाइट्रोजन की 1402, ऑक्सीजन की 1314 और फ्लोरीन की 1681 और नियान की 2081 है। तो हमें ये पता लग रहा है कि आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो अलॉन्ग द पीरियड क्या हो रही है, वो इंक्रीज़ हो रही, ठीक है। अच्छा, अगर हम इसी तरह से देखें इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को, तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की हमारे पास डेफिनेशन आ जाएगी। उसके बाद जो येलो लाइट है ये एग्जांपल आ जाएगी, हाईलाइट जो है। तो इसकी अगर हम देखें आयनाइजेशन, ये इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है, तो लिथियम की जो है ना -60 है। माइनस का मतलब जो है ना वो क्या है कि एनर्जी जो है वो क्या हो रही है, वो रिलीज़ हो रही है। क्योंकि अफिनिटी में एनर्जी क्या होती है, रिलीज़ होती है। आयनाइजेशन एनर्जी में क्या होती है, वो एनर्जी जो रिक्वायर होती है। बेरिलियम की जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है वो मोर देन क्या है, वो ज़ीरो है, ठीक है ना। ये निशान क्या है, मोर देन ज़ीरो। बोरान की जो हमारे पास है वो है -29, कार्बन की -22 है, नाइट्रोजन की जो है वो ज़ीरो आ गई, फिर ऑक्सीजन की जो है ना कितनी है, -141 है, फ्लोरीन की -328 है, नियॉन की फिर ज़ीरो आ गई। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इसके अंदर भी क्या हो रही है, वो इंक्रीज़ हो रही है अलॉन्ग द पीरियड। तो आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है अलॉन्ग द पीरियड या इन अ पीरियड। और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी क्या हो रही है, वो इंक्रीज़ हो रही है इन अ पीरियड। अब हम देख लेते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये आ जाएगी हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन जो ग्रीन हमने हाईलाइट की है, और ट्रेंड हमने खुद ही करने हैं इसके। तो ट्रेंड में अगर हम देखें इसका भी पीरियड में देखें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो इंक्रीजिंग इन अ पीरियड। तो अगर हम देखें लिथियम की क्या है 1 है, बेरिलियम की 1.6 है, बोरान की 2 है, कार्बन की 2.6 है, नाइट्रोजन की 3 है, ऑक्सीजन की 3.4 है, फ्लोरीन की क्या है 4 है। तो हम देख रहे हैं कि ये भी बड़ी ही तसलसल के साथ जो है कंटिन्यूली ये क्या हो रही है, ये इंक्रीज़ हो रही है। तो हमें पता ये चला है कि आयोनाइजेशन एनर्जी हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो या इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हो, वो पीरियड में क्या होती है, इंक्रीज़ होती है। तो इनके रीज़न भी सेम ही होंगी, तो वो हम देख लेते हैं। एनर्जी में आयोनाइजेशन एनर्जी को अब उसका एब्रीविएशन लिख लेता हूँ। आई से आयोनाइजेशन और ई से क्या होगा, एनर्जी। दूसरा हमने ट्रेंड देखना है किसका भला, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। ई से इलेक्ट्रॉन, ए से अफिनिटी। तीसरा हमने देखना है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ई से इलेक्ट्रो और एन से क्या बनेगा, नेगेटिविटी। तीनों का ट्रेंड सेम होगा, यानी अगर कुछ आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड लिखे तो यही लिखना है जो मैं अब लिखूँगा। और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का आए तो वो भी आपने यही लिखना है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का आए तो फिर भी आपने पीरियड के अंदर जो ट्रेंड होगा वो सेम ही होगा, तीनों का वो एक ही लिखना है। तो अब क्या करना पड़ेगा कि पीरियड के अंदर अभी हमने देखा है कि आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो जो ट्रेंड बनेगा इनका वो मैं अब लिख लेता हूँ।
डैश इज़ इंक्रीजिंग इन अ पीरियड। डैश का मतलब जो पूछा जाएगा, अगर पूछा जाए आयोनाइजेशन एनर्जी तो मैं इधर क्या लिख दूंगा, आयोनाइजेशन एनर्जी। अगर पूछा जाए इलेक्ट्रॉन अफिनिटी तो मैं इधर क्या लिख दूंगा, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। और अगर आए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो मैं इधर क्या लिख दूंगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, या हम कहें कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज़ इंक्रीजिंग इन अ पीरियड। अब हम इसके क्या लिखेंगे, रीज़न। अगर हम देखें तो अलॉन्ग द पीरियड जो है ना, एटॉमिक साइज क्या हो रहा है, वो डिक्रीज हो रहा है। चलिए हम देख लेते हैं। सेकेंड पीरियड का अगर हम देखें तो आप देख रहे हैं कि एटॉमिक साइज जो है वो क्या होता जा रहा है, 152, फिर 113, बेरिलियम का, बोरान का 88, कार्बन का 77, नाइट्रोजन का 75, ऑक्सीजन का 73, फ्लोरीन का 71 और नियान का क्या है, 69। तो आप देख रहे हैं कि एटॉमिक साइज क्या हो रहा है, वो डिक्रीज़ हो रहा है। तो अब हम चले जाते हैं अपने ग्रीन बोर्ड की तरफ। तो पहली रीज़न लिखिए कि एटॉमिक साइज जो है वो क्या हो रहा है, वो डिक्रीज़ हो रहा है, जैसे भी हमने बुक से भी देखा है, अलॉन्ग द पीरियड। अब ये डिक्रीज़ क्यों हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है कि नंबर ऑफ़ शेल्स और शील्डिंग इफेक्ट क्या है, वो सेम है। इस तरह समझ लें। देखें लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 3, बेरिलियम का क्या है, वो हमारे पास 4 है, बोरान का 5, 6 और नाइट्रोजन का 7 एंड सो ऑन। अब क्या है कि एटॉमिक साइज जो है वो क्या हो रहा है, वो डिक्रीज़ हो रहा है। एटॉमिक साइज डिक्रीज़ क्यों हो रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ़ शेल देखें, इसके भी कितने हैं, 2, इसके भी 2, इसके भी 2, इसके भी 2, इसके भी, नंबर ऑफ़ शेल रिमेन सेम। अब हम अगर देखें पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2, इसके पहले शेल में भी कितने होंगे, 2 होंगे, इसके पहले शेल में भी क्या होंगे, 2 होंगे, इसके पहले शेल में भी कितने होंगे, 2 होंगे, इसके पहले शेल में भी 2 होंगे। इसका मतलब है कि इनर इलेक्ट्रॉन क्या रहेंगे, सेम। तो इनर इलेक्ट्रॉन सेम रहने की वजह से इनका शील्डिंग इफेक्ट भी क्या होगा, वो सेम होगा। अब बात आ जाती है कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वहाँ पे अब प्रोटॉन और जो है ना इलेक्ट्रॉन का इजाफा होता जाएगा। जैसे कि हम कहें कि लिथियम है, तो लिथियम का प्रोटॉन क्या है, 3 होंगे क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 3 है। तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 3 होंगे। अब वैलेंस शेल वही है, दूसरा, सेकंड। और अब इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का क्या होता जाएगा, इंक्रीज़ होता जाएगा। बेरिलियम के अंदर कितने, 4 हैं, तो 2 पहले में आ गए। तो अब क्या होगा कि ये आ गया हमारे पास दूसरे। अब वैलेंस शेल में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का इजाफा होता है, लेकिन शेल बढ़ नहीं रहे, जिसकी वजह से अब प्रोटॉन के जो हैं वो भी एक बढ़ गया है और इलेक्ट्रॉन भी एक इंक्रीज हो गया। तो जिसकी वजह से इसके दरमियान अट्रैक्शन बढ़ जाएगी और ये जो है ना क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। फिर इससे बोरान में आए तो यहाँ पे उसी वैलेंस शेल के अंदर अब कितने हो गए, 3 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इसका साइज़ और क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि प्रोटॉन जो हैं वो भी एक इंक्रीज़ होगा और इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज़ हो गया। कार्बन में जाएँ तो कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो कितने हो जाएंगे, वो 4 हो जाएंगे। ठीक है, जिसकी वजह से इसका भी क्या हो जाएगी, अट्रैक्शन और बढ़ जाएगी। और नाइट्रोजन में अगर हम जाएंगे तो इसके यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। तो अट्रैक्शन क्या हो जाएगी, मज़ीद बढ़ जाएगी। ठीक है, क्योंकि प्रोटॉन भी बढ़ गए हैं और इलेक्ट्रॉन उसी शेल के अंदर क्या हो गए, वो इंक्रीज हो गए। तो इसलिए एटॉमिक साइज जो है ना अलॉन्ग द वो पीरियड क्या हो रहा है, वो डिक्रीज हो रहा है। इससे क्या होगा कि जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, यानी कि न्यूक्लियस का किसके ऊपर, वैलेंस शेल के ऊपर जो हम कहेंगे कि जो अट्रैक्शन है, ये अट्रैक्शन कौन सी कहलाएगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्शन, वो भी क्या हो रही है, वो इंक्रीज होती जा रही है अलॉन्ग द पीरियड। तो हम अब ये लिखें, तीसरा पॉइंट आप लिखेंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का। कौन कौन सी जो हमने ऊपर बयान की है, एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रहा है, नंबर ऑफ शेल शील्डिंग इफेक्ट रिमेन सेम है, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, वो इंक्रीज हो रहा है। ड्यू टू दीज रीज़न इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगी न्यूक्लियस की, वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और ड्यू टू दीज रीज़न इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगी ऑफ न्यूक्लियस की ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी अलॉन्ग पीरियड। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर अट्रैक्शन ज़्यादा होने की वजह से हमें क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर होगी वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज होती गई। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में ये है कि अगर अट्रैक्शन ज़्यादा होगी तो जितना अट्रैक्शन ज़्यादा होगी उतना जब इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो उतनी ही एनर्जी क्या होगी, रिलीज़ होगी। ठीक है, तो ये भी वो ट्रेंड ठीक हो गया इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के लिहाज से भी। और तीसरा हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है।
तो अब क्या होगा, जितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्शन जो है वैलेंस शेल के ऊपर ज़्यादा होगी, उतना वो शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन को भी क्या करेगा, ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। इस तरह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी जो है ना वो इंक्रीज होगी अलॉन्ग द पीरियड। तो हम लिखेंगे सो डैश इज आल्सो इंक्रीजिंग अलॉन्ग द। डैश की जगह आपने क्या लिखना है, अगर क्वेश्चन आए आयोनाइजेशन एनर्जी का, तो इधर आप लिखेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि ट्रेंड लिखें किसके ऊपर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर, तो आप यहाँ पे क्या लिख लेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज आल्सो इंक्रीजिंग अलॉन्ग द पीरियड। और अगर क्वेश्चन आए यहाँ पे किसके बारे में, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के बारे में, तो आप यहाँ पे क्या लिख लें, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज आल्सो इंक्रीजिंग अलॉन्ग द पीरियड। तो आपने एक दफ़ा ये याद करना, तीनों के लिए ये हमारा ट्रेंड हो जाएगा। तो ये ट्रेंड हमारा हो गया किसके बारे में, पीरियड के बारे में। अब हम आ जाते हैं ग्रुप की तरफ। लेंगे तीनों का ही इकट्ठा, यानी कि किसका पहला, आयोनाइजेशन एनर्जी, दूसरा क्या है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, तीसरा हम देखेंगे किसका भला, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी में अगर हम देखें आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजिंग इन अ ग्रुप, तो ये ट्रेंड जो है चल रहा है कि ग्रुप के अंदर आयोनाइजेशन एनर्जी जो है यानी कि डाउन द ग्रुप वो क्या होगी, वो डिक्रीज़ होगी। अगर हम देखें लिथियम की कितनी है, वो है 520 किलो जूल पर मोल। सोडियम की आयोनाइजेशन एनर्जी है 496 किलो जूल पर मोल। पोटाशियम की है 419 किलो जूल पर मोल। रुबिडियम की है 403 किलो जूल पर मोल। और सीजियम की है 377 किलो जूल पर मोल। जिसके बारे में हम कह सकते हैं कि डाउन द ग्रुप जो है ना, ये क्या हो रही है, एनर्जी वो डिक्रीज़ हो रही है। तो इसी तरह से हम देख लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के बारे में। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को भी अगर हम देखें, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी डिक्रीजिंग इन अ ग्रुप, तो ये भी डिक्रीज़ हो रही है। जैसे कि आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज़ हो रही थी, वैसे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी क्या हो रही है, वो डिक्रीज़ हो रही है। अगर हम देखें कि फ्लोरीन की जो है ना, वो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या है, -328 किलो जूल पर मोल। क्लोरीन की है -349 किलो जूल पर मोल। ये इनमिरस बिहेवियर है क्लोरीन का। ये जो है ना एफएससी के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन भी है, लेकिन अभी आपके पास नहीं, आपने इसको जो है ना कंसीडर नहीं करना अभी। ब्रोमीन का जो है ये -325 किलो जूल पर मोल है, और आयोडीन का है -295 किलो जूल पर मोल। तो ये डाउन द ग्रुप क्या हो रही है, वो ओवरऑल हम कह सकते हैं वो डिक्रीज हो रही है। क्लोरीन का इनोमिनस बिहेवियर है, इसको आपने कंसीडर नहीं करना मैट्रिक के अंदर। तो अभी ये अगर हम वैसे ट्रेंड देख रहे हैं, तो 328 फिर 325 फिर 295, तो इसका मतलब है कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो डाउन द ग्रुप क्या हो रही है, वो डिक्रीज़ हो रही है। अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की तरफ जाएं डाउन द ग्रुप, तो फ्लोरीन की कितनी है, वो 4 है, इसका यूनिट नहीं है, ठीक है। क्लोरीन की क्या है 3.2 है, ब्रोमीन की 3 है, और आयोडीन की है 2.7। तो इसका मतलब है कि जो हमारे पास है इलेक्ट्रो नेगेटिविटी, ये भी डाउन द ग्रुप क्या हो रही है, वो डिक्रीज़ हो रही है। तो अब इन तीनों का ज़ाहिर के ट्रेंड भी सेम ही बनेगा, क्योंकि तीनों क्या है, वो डाउन द ग्रुप क्या हो रहे हैं, या इन द ग्रुप क्या हो रहे हैं, वो डिक्रीज़ हो रहे हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी भी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी। तो इसकी बेसिक वजह भी क्या है, वो पहले वाली ही। अगर हम देखें जो है वो एटॉमिक साइज क्या हो रहा है, वो इंक्रीज हो रहा है। देखें लिथियम का क्या है 152, सोडियम का 186, पोटाशियम का 227, रुबिडियम का 248, सीजियम का क्या है 265। तो इसकी रीज़न हमारे पास यहाँ हमने लिखी हुई है कि इट इज़ बिकॉज न्यू शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एडिड अप इन अ सक्सेसिव पीरियड। कि अब नंबर ऑफ शेल्स क्या हो रहे हैं डाउन द जो ग्रुप है वो क्या हो रहे हैं, इंक्रीज़ हो रहे हैं। और शील्डिंग इफेक्ट जो है वो भी डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, वो इंक्रीज़ हो रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स जो हैं वो हम कहते हैं वो इंक्रीज़ हो रहे हैं। और दूसरा जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इनर इलेक्ट्रॉन है, वो भी क्या हो रहे हैं, इंक्रीज़ हो रहे हैं, जिसकी वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाएगा, वो डिक्रीज़ हो जाएगा। तो वही बातें हमने दोबारा अब करनी हैं। तो पहले हम लिखेंगे इसका ट्रेंड, तीनों का ट्रेंड। तो तीनों का ट्रेंड में मैं यहाँ पे डैश लिख लेता हूँ। डैश की जगह आप यानी कि जो पूछा जाएगा वो लिखेंगे। अगर आएगी आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड लिखे तो यहाँ लिखेंगे डैश जगह आयोनाइजेशन एनर्जी। अगर पूछा जाएगा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का लिखें तो इस जगह का क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। और अगर पूछा जाएगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिखें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिखेंगे। तो डैश इज़, अभी हमने क्या देखा है कि जो ट्रेंड है इन तीनों का, वो डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है।
तो डैश इज डिक्रीजिंग तो अब क्या है कि ये तीनों चीज़ें यानी कि आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज़ डिक्रीजिंग डाउन द ग्रुप। अब इसकी हमने क्या लिखनी है, रीज़न्स। तो रीज़न की तरतीब वही होगी जो हमने कहाँ लिखी है, जो हमने किस में लिखी है, हाँ पीरियड में लिखी है। तो ज़रा पीरियड को देख लेते हैं, पहले हमने कौन सी लिखी है बोला। तो पहले हमने लिखी है एटॉमिक साइज़ की, दूसरे हमने शेल और शील्डिंग फैक्ट की लिखी है, तीसरी हमने लिखी है किसकी भला, वो लिखी है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। यही तीन हमने उधर लिखी, लेकिन इसका उल्ट हो जाएगी। तो क्या होगा कि एटॉमिक साइज जो है वो क्या हो रहा है, वो इंक्रीज हो रहा है डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप तो क्यों हो रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स और शील्डिंग फैक्ट क्या हो रहे हैं, वो भी इंक्रीज हो रहे हैं। नंबर ऑफ शेल्स एंड शील्डिंग फैक्ट जो है वो भी क्या हो रहा है, वो इंक्रीज हो रहा है डाउन द ग्रुप। तो अब क्या होगा कि जो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन दूर होते जाएंगे वैसे वैसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता जाएगा, वो कम होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। तीसरा पॉइंट हम ये लिखेंगे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो इज डिक्रीजिंग डाउन द ग्रुप। अब इन रीज़न की वजह से क्या होगा, रिजल्ट लिख लेते हैं। तीसरी रीज़न, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है ऑफ न्यूक्लियस ऑन वेरियस इलेक्ट्रॉन के जी फैक्ट इज डिक्रीजिंग डाउन द ग्रुप, सो डैश इज डिक्रीजिंग डाउन द ग्रुप। डैश का मतलब क्या है, आयनाइजेशन जो पूछा जाएगा, आयनाइजेशन एनर्जी पूछा जाएगा तो डैश जगह लिखें आयनाइजेशन एनर्जी। अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी पूछा जाएगा तो इधर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। और अगर पूछा जाए किसके बारे में, जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के बारे में, तो इधर लिखेंगे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। अब ये हमारे पास ट्रेंड हो गया किसका भला, ये ग्रुप का। तो ये आपने जैसे मैंने लिखा है इस तरह आपने भी अपनी कॉपीज़ पर केमिस्ट्री की जो है ना वो ये लिख लेना है, ट्रेंड तीनों का। अब आ जाता है बात का कन्फ्यूजन कि अब हम यहाँ कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा लाइक होते हैं, वो क्या लिखते हैं, इधर लिख देंगे आयनाइजेशन एनर्जी और नीचे वाले पॉइंट में लिख देंगे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, और कहेंगे सर ने तो इस तरह लिखवाया था, ये गलत हो गया। तो ऐसे अक्लमंद लोगों के लिए वो क्या करें कि डैश की जगह क्या लिख लें, वो इट लिख लें। जिनको कन्फ्यूजन रहे कि इधर क्या लिखना है इधर क्या लिखना है, ठीक है। तो ये उनके लिए जो बहुत ही ज़्यादा ना अक्लमंद है, तो वो क्या करें, यहाँ इट लिख लें। नहीं तो आपने वही करना है जो पूछा जाएगा वही लिखें। यानी अगर पूछा जाता है आयनाइजेशन एनर्जी लिखें तो इधर क्या लिखें, आयनाइजेशन एनर्जी। तो अब हम करते हैं आयनाइजेशन एनर्जी के लिहाज से, आयनाइजेशन एनर्जी इज डिक्रीजिंग डाउन द ग्रुप। रीज़न क्या है कि एटॉमिक साइज इंक्रीज डाउन द ग्रुप होता है, नंबर ऑफ शेल और शील्डिंग फैक्ट भी इंक्रीज हो रहे हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है वो डिक्रीज हो रहा है। इस वजह से जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस की वो वेरियस इलेक्ट्रॉन पे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इस वजह से क्या होगा कि जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी डाउन द ग्रुप। इस तरह अगर हमें पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी लिखें तो इधर हम लिखेंगे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी लिखेंगे तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज डिक्रीजिंग डाउन द ग्रुप। रीजन ये है कि एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज जो है वो क्या हो रहे हैं, वो इंक्रीज हो रहे हैं डाउन द ग्रुप। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी क्या हो रहा है, वो डिक्रीज हो रहा है। अब अट्रैक्शन जो है वो कम हो जाएगी, तो अब जब ऐड करेंगे इलेक्ट्रॉन को तो अट्रैक्शन कम होगी, तो उतनी कम ही एनर्जी क्या होगी, रिलीज़ होगी। सो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है वो भी क्या होगी, वो हम कहेंगे इज आल्सो डिक्रीजिंग डाउन द ग्रुप। अगर पूछा जाए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में तो हम इधर क्या लिख देंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजिंग डाउन द ग्रुप। रीज़न यह है कि एटॉमिक साइज क्या हो रहा है, वो इंक्रीज हो रहा है, नंबर ऑफ शेल जो है वो और शील्डिंग फैक्ट भी इंक्रीज हो रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो डिक्रीज हो रहा है। ड्यू टू दीज रीजन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्शन जो होगी वो न्यूक्लियस की वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर डिक्रीज हो जाएगी तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही क्या करना बनाते हैं, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। तो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होगी वो इज आल्सो डिक्रीजिंग डाउन द ग्रुप। तो ये आपने करना है, इसे अपनी कापीज़ पे लिख लें, ठीक है। इसलिए मैंने ग्रीन बोर्ड के ऊपर आज का लेक्चर दिया है। तो अब ट्रेंड इन ग्रुप और ट्रेंड इन पीरियड दोनों आपने अपनी कापी पे लिखने हैं, और एक दफ़ा आप याद करेंगे तो तीनों के लिए ये हो जाएंगे। तो ये था आज का लेक्चर, ठीक है। तो आपने जो है ना इसको लाजमी जो है ना वो अपनी कापी पे लिखना है और उसको याद करना है। एक को भी याद करेंगे दूसरा ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा, दूसरा उसका तकरीबन क्या है वो उल्ट है। तो ठीक है।